हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है मनी और टॉपिक का नाम है फंक्शंस ऑफ मनी। मनी के फंक्शंस क्या है, मनी के क्या काम है। जब भी आपको ये क्वेश्चन आए तो आपने मनी का मीनिंग ज़रूर लिखना है। मीनिंग की मैंने अलग से वीडियो बनाई है जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। पूरे के पूरे चैप्टर का लिंक मिल जाएगा, आप नंबर वाइज देखिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला फंक्शन है प्राइमरी फंक्शंस। प्राइमरी फंक्शंस कौन से? इट रेफर्स टू द बेसिक फंक्शंस ऑफ मनी कॉमन टू ऑल इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग। इसमें वो फंक्शंस आ जाते हैं मनी के जो कॉमन है, सारी इकोनॉमीज़ के लिए सेम है। तो सबसे पहला आ जाता है बाटर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज के अंडर जो चीज़ें नहीं थी वही मनी के फंक्शंस है बेसिकली। अगर आप हल्का सा दिमाग लगाओ तो वही है। जो बाटर सिस्टम के अंडर नहीं होता था वो मनी के अंडर होता है। पहला है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इट मीन्स दैट मनी एक्ट्स एज अ इंटरमीडियरी। मतलब मनी एक ऐसी बिचौली चीज़ है जिसके थ्रू आप गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज कर सकते हो। मनी मीन्स मनी क्या है? इट मीन्स दैट मनी एक्ट्स एज अ इंटरमीडियरी फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इन एक्सचेंज ऑफ ट्रांजेक्शंस। जब भी आपने किसी से ट्रांजेक्शन करनी है तो आप कंसिडरेशन के तौर पे उसे मनी दे सकते हो। यूज ऑफ मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज हैज़ रिमूव्ड द मेजर डिफिकल्टी ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स इन बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में डबल कोइंसिडेंस क्या था? दो बंदों को एक दूसरे की चीज़ चाहिए तभी एक्सचेंज होगी ना, मगर एक बंदे को दूसरे की चीज़ ही नहीं चाहिए तो फिर एक्सचेंज तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। तो ये जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की जो टेंशन थी ये ख़त्म कर दी मनी ने। अब जब भी जिसको कोई चीज़ चाहिए तो दूसरे से जाके एक्सचेंज कर लो। नेक्स्ट आ जाता है मेजर ऑफ वैल्यू। It means that the value of each good and services is measured in monetary terms. It is also called unit of account. तो अब आपके पास पैसा है, आजकल जो मॉनेटरी सिस्टम है मनी है, आप मनी की टर्म्स में किसी भी चीज़ की वैल्यू को मेजर कर सकते हो। आपके घर में फ़ोन की वैल्यू ज़्यादा है या एलसीडी एलईडी जो भी टीवी है उसकी वैल्यू ज़्यादा है, कार की वैल्यू ज़्यादा है। कैसे पता लगता है किसकी वैल्यू ज़्यादा है? पैसे की टर्म्स में ही ना। जो चीज़ महंगी होती है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। नेक्स्ट आ जाते हैं सेकेंडरी फंक्शंस और सब्सिडरी फंक्शंस। इट इंक्लूड्स ऑल दोज फंक्शंस दैट आर सप्लीमेंट्री टू द प्राइमरी फंक्शंस। जो प्राइमरी फंक्शंस के सप्लीमेंट्री फंक्शन है वो आ जाते हैं इसमें। पहला आ जाता है स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट्स वो पेमेंट्स होती हैं जो कहीं ना कहीं फ्यूचर में देनी होती हैं। मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि मैंने मान लो अपने फ्रेंड को 1 लाख रुपए कर्जा दे दिया। अब वो मुझे साल के बाद 1 लाख रुपया कह रहा है कि मैं दे दूंगा। अगर वो 1 लाख रुपया मुझे देगा, चाहे वो मुझे 500-500 के नोट दे चाहे 100-100 के नोट दे, है तो लाख रुपया ही ना, तो मुझे कोई टेंशन नहीं होगी। मगर बार्टर सिस्टम में अगर किसी ने एक का गुड ले लिया और वही गुड वापस करता है तो टेंशन हो जाती है, क्योंकि बंदा कह सकता है कि भाई मैंने तो अच्छी क्वालिटी का गुड दिया था, तूने जो दिया मुझे वो अच्छी क्वालिटी का गुड नहीं है। मगर पैसे की वैल्यू तो सेम रहती है ना, चाहे 500 का नोट दे वो वापस, चाहे वो 100 का नोट दे। Deferred payments are those payments which are made sometimes in the future, that is repayment of loans etc etc। तो इसमें रीपेमेंट ऑफ लोन्स वगैरह काफ़ी आसान हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है स्टोर ऑफ वैल्यू। इट मीन्स स्टोरिंग द परचेजिंग पावर टू बी यूज्ड समटाइम्स इन द फ्यूचर। आप पैसे की वैल्यू को स्टोर करके रख सकते हो क्योंकि फ्यूचर में उसका कभी भी काम आपको पड़ सकता है। सेविंग इन टर्म्स ऑफ मनी आर मच मोर सिक्योर्ड देन दोज इन टर्म्स ऑफ गुड। अगर आप कोई भी गुड सेव करोगे, जैसे मान लो आपने कहा कि आपको 60 साल के बाद रिटायरमेंट होगी, आज ही आटा सेव करने लग जाते हो, पता नहीं कल को मिले ना मिले, तो वो तो ख़राब हो जाएगा। तो अगर आप पैसे सेव करोगे तब उस टाइम पे पैसे का कुछ भी खरीद सकते हो। तो स्टोर ऑफ वैल्यू एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो मनी हमें प्रोवाइड करता है। ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। मनी एक्ट्स एज अ कन्वीनियंट मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। मनी के थ्रू आप एक जगह से दूसरी जगह किसी भी चीज़ की वैल्यू पहुंचा सकते हो। फॉर एग्जांपल आप अमेरिका पढ़ने गए, आपके घर वाले यहाँ से पैसे डालेंगे, अमेरिका मिल जाएंगे बैंकिंग सिस्टम के थ्रू, ठीक है ना, या फिर वेस्टर्न यूनियन के थ्रू या कोई भी जो इंटरमीडिएट है उसके थ्रू। तो पैसा एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना बहुत आसान है। बल्कि अगर गुड्स पहुँचाने हो तो नानी याद आ जाएगी। अब आपको बेड पहुँचाना हो यहाँ से अमेरिका, कैसे पहुँचाएंगे? बेड थोड़ी ना जाएगा फोल्ड करके, और अगर पहुँचा भी दिया तो उसकी कॉस्टिंग बहुत आ जाएगी। It is helpful when goods are purchased from far off places for the satisfaction of human wants। अगर इंसानों ने दूर दूर जाके कोई गुड्स खरीदने तो वो वहाँ पैसा लेके जा सकते हैं और वहाँ से गुड्स खरीद सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कंटिजेंट फंक्शंस। दीज आर दोज फंक्शंस विच टेंड टू एज्यूम सिग्निफिकेंस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जैसे जैसे हमारा देश डेवलप करेगा वैसे वैसे जो है ये सिग्निफिकेंस, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती जाएंगी हमारे लिए। कौन कौन सी चीज़ें इसमें आ जाती हैं? मनी फॉर्म्स द बेसिस ऑफ अदर क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स। जो मनी है वो क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स जो हम यूज़ करते हैं, अदर क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मनी सर्व्स एज अ बेसिस फॉर ऑल क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स लाइक चेक्स, ड्राफ्ट्स एटसेट्रा एटसेट्रा। आप किसी को चेक देते हो, भाई मनी है तभी तो चेक दे रहे हो ना। अगर मनी ना एग्जिस्ट करता तो चेक किसको देते? या कोई ड्राफ्ट बना के दे दिया किसी को, ट्रैवलर चेक दे दिया, कुछ भी दे दिया, मनी है तभी करोगे ना ये सारे काम।
मनी फैसिलिटेट्स द स्टडी ऑफ नेशनल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे मैक्रो में बहुत इंपॉर्टेंट हुए हैं जॉन मेनार्ड कीन्स, जिनको जेएम केन्स कहा जाता है। कुछ लोग कीन्स कहते हैं, कुछ लोग केन्स कहते हैं, एक ही बात है, बंदा एक ही है, ठीक है। तो ये जो नेशनल इनकम की स्टडी है, ये उन्होंने कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें करनी चाहिए। तो आजकल आए दिन कहते हैं नेशनल इनकम बढ़ गई, जीडीपी बढ़ गई, ये बढ़ गया, वो बढ़ गया, ठीक है। तो अब ये जो सब कुछ है, जीडीपी हो, नेशनल इनकम हो, ये इन टर्म्स ऑफ मनी तो होता है। अगर मनी नहीं होगी तो किन टर्म्स में निकालेंगे, ठीक है ना। एवरी डेटा इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, दैट इज नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, एटसेट्रा एटसेट्रा। आजकल जितने भी इकोनॉमिक डाटाज हैं वो इन टर्म्स ऑफ मनी है। डॉलर भी तो मनी है, इसी में गिनते हैं। बिरर ऑफ ऑप्शन, when we accumulate wealth in terms of money, we can exercise our option regarding the purchase of goods and services according to our needs। मान लो मैं पूरी उम्र कमाता हूँ और रिटायरमेंट पे आ जाता हूँ, अगर मेरे पास पैसा है तो मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ। गला बैठ गया बोल बोल के। और अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो मेरे पास ऑप्शंस कम हो जाएंगे। बियरर ऑफ ऑप्शंस का मतलब है जब तक आपकी जेब में पैसा है आपके पास ऑप्शंस ही ऑप्शंस है। आप अपना सेव्ड मनी को, ज़रूरी थोड़ा ना अपने टीवी के लिए जोड़े थे तो टीवी खरीदोगे, क्या पता कार ले लो, क्या पता मोबाइल ले लो, कुछ भी ले लो, समझ की बात। आपके पास ऑप्शंस ही ऑप्शंस है। मनी सर्व्स एज अ गारंटी ऑफ सॉल्वेंसी। जिसके पास मनी है वो इंसॉल्वेंट बन ही नहीं सकता, मनी ही उसको इंसॉल्वेंसी से बचाएगा। अब जब भी कोई कंपनी पैसा नहीं दे सकती, डूब जाती है, या कोई बंदे ने कर्जा लिया होता है डूब जाता है, तो वो क्या होता है, वो सॉल्वेंसी प्रोसीजर में चला जाता है, तो वो इंसॉल्वेंट बन जाता है, समझ की बात। मगर अगर उसके पास पैसा है तो वो उसको इंसॉल्वेंसी से निकाल सकता है। मॉनिटरी डिपॉजिट्स सर्व्स एज अ गारंटी अगेंस्ट द इंसॉल्वेंसी, कि अगर इंसॉल्वेंसी है तो मनी गारंटी देता है कि भाई इंसॉल्वेंसी का पंगा, सॉल्वेंसी में कन्वर्ट करने के लिए उसको पैसे ही चाहिए। अ फर्म कैन बी बैंकरप्ट व्हेन इट फेल्स टू फुलफिल इट्स मॉनिटरी लायबिलिटीज। कंपनी ने कर्जा ले लिया, पैसे है नहीं और अब नहीं दे पा रही तो इंसॉल्वेंसी का केस चलेगा, और अगर उसके पास पैसे होते तो वो इंसॉल्वेंसी का केस सॉल्व हो जाता, कोई पंगा ही ना पड़ता। नेक्स्ट आ जाता है मनी फैसिलिटेट्स लिक्विडिटी ऑफ कैपिटल। Fixed assets can be converted into money that induce people to generate wealth in the form of such assets। सिंपल वर्ड्स में इस पॉइंट का मतलब है कि जो मनी है यही फैसिलिटेट करता है कि जितनी भी कैपिटल है उसको लिक्विड करना। मान लो मेरे पास बहुत ज़मीन है, मेरे पास वैसे तो ज़मीन नहीं है, मान लो मैं बहुत ज़मीनों का मालिक होता या बहुत सारा सोना होता मेरे पास, तो उसकी वैल्यू क्यों होती, सोने की ज़मीनों की इतनी जायदाद की वैल्यू क्यों होती, वो इसलिए होती कि उसको मैं कभी भी बेच के मनी में कन्वर्ट कर सकता हूँ। और अगर मनी ना होता तो मैं इतनी ज़मीन को क्या सर पे मारता, ठीक है ना। जब मुझे कोई चीज़ चाहिए मैं ले ही नहीं पा रहा हूँ। तो मनी ही कैपिटल या वेल्थ को आसानी से लिक्विडिटी में कन्वर्ट करता है। मनी ही एक जरिया है जिसके थ्रू ये कन्वर्ट हो सकती हैं। नेक्स्ट आ जाता है मनी फैसिलिटेट्स द कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। मनी है तभी तो इक्विलिब्रियम है, जैसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होता है, जब प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटीज़ बराबर होती हैं, या फिर डिफरेंट जगह पे इंडिफरेंस कर्व उस पर टेंजेंट होती है। तो ये सारे कंसेप्ट मनी की टर्म्स में ही तो हम निकालते हैं कि इनकम इतनी होगी तो हम ऐसा खर्चेंगे और मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पे होंगे। या प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, वो भी मैक्सिमम प्रोड्यूसर का भी इक्विलिब्रियम होता है जब प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट होता है, और मैक्सिमम प्रॉफिट भी इन टर्म्स ऑफ मनी देखेंगे। तो आज आके सारे इक्विलिब्रियम मनी की टर्म्स में ही खत्म होते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नंबर वाइज पढ़ना तभी मजा आएगा। टेक केयर, बाय बाय।